हेलो दोस्तों, आप कैसे भी क्लास में स्वागत है। आज हम फिर से टेंस की चर्चा करेंगे और अपनी टेंस की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं टेंस में? आज हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज होना है और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम कहाँ खड़े होते हैं, प्रेजेंट में खड़े होते हैं। अगर हम प्रेजेंट में खड़े होते हैं तो हमारे लिए कुछ भी चीज जो थोड़ी समय पहले हो रखी होती है ना, वो क्या होती है? वो होती है पास्ट। क्या होती है? वो हमारे लिए पास्ट होती है। अगर हम प्रेजेंट में खड़े हों और हमारे लिए जो भी चीज 1 मिनट पहले भी हो रही है या 1 सेकंड पहले भी हो रही है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? पास्ट हो जाएगी। ठीक है। और पास्ट ऑफ पास्ट पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जो चीज अगर आप पास्ट में हो, कहां पे हो आप? पास्ट में हो। ये हमारी जो है टाइम लाइन है। क्या है? ये हमारी टाइम लाइन है। ठीक है। अगर आप पास्ट में खड़े हो और प्रेजेंट में खड़े हो के पास्ट की बात कर रहे हो और फिर पास्ट से और पास्ट में जा रहे हो, क्या कर रहे हो? पास्ट से और पास्ट में जा रहे हो, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। क्या होता है? वो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। ये हमने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट होता है हमारा पास्ट से पीछे जाते हैं, मतलब ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट। क्या होता है ये? पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट से हम और पीछे जाते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। अगर हम प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो वो पास्ट होएगा और पास्ट से और पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट से डायरेक्ट यहां पे चले जाएं तो भी ये क्या होगा? हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा, मतलब पास्ट ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में? पास्ट ऑफ पास्ट कब होएगा? मतलब पास्ट परफेक्ट कब होएगा? पहले प्रेजेंट से हम पास्ट में जाएंगे और पास्ट से और पीछे जाएंगे। बात समझ में आई नहीं? कहने का अर्थ कि भैया पास्ट ऑफ पास्ट कब होएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट कब होगा? पहले प्रेजेंट से हमें कहां जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा, मतलब पास्ट में। और पास्ट से कहां जाना पड़ेगा? और पास्ट में, जब हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। देखिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहां से, जैसे हमने बोला पास्ट है। ये क्या है? ये पास्ट है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इनमें तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा अकेला आता है। क्या आता है? अकेला आ सकता है। क्या बोला हमने? अकेला आ सकता है। आ सकता है। अकेला आ सकने का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला था। बात समझ में आई नहीं? आई प्लेड फुटबॉल। आई एट मैंगो, आई एट अ मैंगो, मैंने क्या खाया? आम खाया था। ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? अकेला आ सकता है। लेकिन क्या पास्ट परफेक्ट अकेला आ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहले आपको पास्ट परफेक्ट बताने के लिए प्रेजेंट से पास्ट में जाना पड़ेगा, मतलब पहले पास्ट इंडेफिनिट बोलना पड़ेगा, फिर पास्ट से आप और पास्ट में जाओगे, तो मतलब जिसे पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, पास्ट का भी ये पास्ट है, फिर जो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आई? तो पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आएगा। हमने बोला पहले प्रेजेंट से पास्ट में जाना पड़ेगा, तो हमें हमारा क्या लाना है? पास्ट इंडेफिनिट। और फिर उसके बाद में हमें पास्ट से और पास्ट में आना पड़ेगा, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, उसे बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है द पेशेंट हैड डाइड। उसने बोला पेशेंट जो है मर गया था। ठीक है। आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। अब आफ्टर का मतलब क्या होता है? हमने बोला बाद में। बाद में क्या हुआ? द डॉक्टर हैड अराइव्ड, डॉक्टर आने के बाद। ठीक है। क्या बोल रहा है? डॉक्टर आने के बाद में, जब डॉक्टर पहुंच गया था उसके बाद में क्या हुआ? आफ्टर मतलब पहले, बाद में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? द पेशेंट हैड अराइव्ड। ठीक है। ये जो ये होता है, ये क्या होता है? ये हमारा टाइम बता रहा है एक तरह से। ये क्या बता रहा है? हमारा टाइम बता रहा है। ठीक है। अगर इतना सेंटेंस बोल रहे हैं, हम इसे नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? द पेशेंट हैड डाइड। तो डॉक्टर जो है, वो जो पेशेंट है वो क्या हो गया था? वो मर गया था। तो हमने बोला भैया खाली सेंटेंस अगर हम इतना बोलते तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट आ रहा होता। क्या आ रहा होता? ये हमारा पास्ट परफेक्ट आ रहा होता। तो हम पास्ट परफेक्ट में क्या सेंटेंस बोल सकते हैं? हमने बोला नहीं। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हम डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बोल सकते, उसके पहले कोई सेंटेंस पास्ट में आना चाहिए। ठीक है। तो इसे कैसे ठीक करते हैं? अगर ये लाइन नहीं होती पूरी की पूरी, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? द पेशेंट डाइड। तो जो व्यक्ति था वो क्या हो गया था? मर गया था। बात समझ में आई नहीं? लेकिन इसके बाद में आगे भी लाइन आ रही है। ये कब का रिप्लाई आ रहा है? द पेशेंट हैड डाइड व्हेन। क्या हो रहा है? व्हेन। ये पूरी लाइन जो कंजंक्शन के साथ में जुड़ रही है, किसका रिप्लाई दे रही है? व्हेन का। कब? कब? अब बोल रहा है द डॉक्टर आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, मतलब डॉक्टर आने के बाद। कहां है? डॉक्टर पहुंचने के बाद में। ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में। द पेशेंट हैड डाइड। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दी, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है। मुझे बताएं कि भैया पहले काम कौन सा हुआ है? पहले हमारा डॉक्टर आया है या पहले पेशेंट मर गया है? हमने बोला पहले काम हमारा डॉक्टर आने का हुआ है। क्या हुआ? हमारा पहला काम डॉक्टर आने का हुआ है। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है? द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? पेशेंट जो है हमारा क्या हो गया? मर गया। पेशेंट क्या हो गया? हमारा मर गया। ठीक है। अब बेशक आप यहां से लिख सकते हो, इसे मिटा देता हूं मैं एक बार फिर से आपको और समझा देता हूं। क्या बोला? द पेशेंट हैड डाइड, मतलब क्या हुआ था? पेशेंट जो है मर गया था। हमने बोला यहां पे लिख दिया हमने, पेशेंट जो है डाई हो गया था। ठीक है। पेशेंट मर गया था। उसके बाद में क्या? आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, मतलब डॉक्टर आने के बाद। तो डॉक्टर पहले ही आ चुका होगा, तो डॉक्टर आने के बाद मतलब डॉक्टर कहीं यहां आ गया होगा, है ना? डॉक्टर कहां आ गया होगा? यहां आ गया होगा। तो बोल रहा है डॉक्टर आने के बाद पेशेंट मर गया था। ठीक है। तो हमने बोला पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। ठीक है। आफ्टर द डॉक्टर हैड मतलब
मतलब डॉक्टर जो है पहले ही आ चुका था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, पेशेंट मरा, ठीक है। तो हमारा कौन सा काम पहले हुआ है, हमने बोला जो हमारा काम हुआ है वो हमारा डॉक्टर वाला काम हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ, हमारा पेशेंट मरा है। आई बात समझ में आई, ठीक है। तो जो काम हमारा पहले होता है, जो काम हमारा पहले होता है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास्ट में, देखिए दोनों ही हमारे पास्ट में, और इसे बोलेंगे हम क्या, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही हमारे काम पास्ट में, और जो उससे पहले वाला काम होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में। किसमें होगा वो काम, हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। आई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले जो काम होगा उसे तो हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो काम हुआ उसे पेशेंट जो मरा है उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने बोला पहले काम तो दिखा रहा है पेशेंट जो मर गया है ना, पेशेंट मरा हमने लिखा है, चलो ये तो पास्ट में है, ठीक है। और उससे पहले भी एक काम हो चुका है, क्या काम हो चुका है कि डॉक्टर आ गया था, ठीक है। क्या हो गया था, डॉक्टर आ गया था, मतलब डॉक्टर आने के बाद में पेशेंट मरा है, तो पेशेंट तो बाद में मरा है, उससे पहले डॉक्टर आ गया था, तो हमने डॉक्टर लिख लिया, ठीक है। तो अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस है, मतलब पास्ट की बात बोल लिया, उससे पहले कोई काम हो रखा है, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसे बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो हमें समझ में आया पेशेंट डाई का काम पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो हमने बोला यहां तो हमारे पास्ट परफेक्ट दिखा रहा है, तो कैसे दिखाएंगे हम इसे, ठीक है, कैसे दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे इसे डाइड से। ये क्या दिखा दिया हमने, वर्क की सेकंड फॉर्म दिखा दी। क्या दिखा दिया, वर्क की सेकंड फॉर्म दिखा दी। तो हमने बोला द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। अब हमने बोला कि आफ्टर के बाद वाला सही है, हमने बोला हाँ ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट में आएगा, क्या ये सही है, हैड अराइव्ड, बिल्कुल सही है। बात समझ में आई नहीं। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या है, द पेशेंट हैड अराइव्ड, उस वाली लाइन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। किसको मिटा देता हूं, उस वाली लाइन को मिटा देता हूं। क्या बोल रहा है, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट क्या था, मर गया था, ठीक है। हमने बोला फिर से यहां लिख देते हैं हम, पेशेंट जो है क्या हुआ था, हमारा मर गया था, ठीक है। बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, मतलब पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले, मतलब क्या बोला, डॉक्टर आने से पहले ही हमारा क्या हुआ था, पेशेंट मर गया था, ठीक है। पहले का मतलब व्हेन, अब ये बोला ना द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया था, यहां तो बात समझ में आई। व्हेन, अभी किसका रिप्लाई आ रहा है, पूरा का पूरा ये आ रहा है हमारा व्हेन का रिप्लाई। कब मरा था, जो पेशेंट मरा था कब मरा था, वो बोल रहा है द डॉक्टर हैड अराइव्ड, मतलब बिफोर। क्या बोल रहा है, बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, मतलब डॉक्टर आने से पहले। बिफोर का मतलब क्या पढ़ा था हमने, पहले, मतलब डॉक्टर आने से पहले ही क्या हुआ था, पेशेंट मर गया था। बात समझ में आई। तो पहला काम कौन सा हुआ है हमारा, पेशेंट का आना, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ हमारा, डॉक्टर का मरना। क्या हुआ उसके बाद में, डॉक्टर का मरना। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने बोला पहले जो काम होगा, बाद वाला काम तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आ ही रहा है, ठीक है। बाद वाला काम हमारा क्या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। हमने बोला ना कि भैया ये चीज अगर हमारी पास्ट में, हमारा प्रेजेंट तो यहाँ कहीं होगा, प्रेजेंट तो हमारा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, प्रेजेंट हमारा यहाँ कहीं होगा, तो उससे पहले जो काम हो रहा होगा वो किस में हो रहा होगा, वो हो रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद में जो काम हो रहा होगा वो हो रहा होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। किस में हो रहा होगा, पास्ट परफेक्ट में। बात समझ में आई नहीं। तो मुझे बताओ पहले काम कौन सा हुआ है, पेशेंट हैड डाइड वाला या डॉक्टर हैड अराइव्ड वाला। तो हमने बोला कि भैया पेशेंट जो है मर चुका था डॉक्टर आने से पहले ही, तो क्या बोला, डॉक्टर आता बाद में, पेशेंट पहले मर गया था, तो ये काम पहले हुआ है। तो हमने बोला बिल्कुल सही है, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट में आएगा क्योंकि ये काम पहले हो गया। फिर जो बाद में आ रहा है, मतलब जो काम बाद में आ रहा है वो क्या होगा हमारा, वो होगा प्रेजेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमने क्या करा, इसे हम काट देंगे और क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, मतलब पेशेंट जो है पहले ही मर गया था, ठीक है। पेशेंट जो है हमारा पहले मर गया था और उसके बाद में डॉक्टर आया, मतलब डॉक्टर आने से पहले ही जो है हमारा वो पेशेंट मर चुका था। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, सेकंड वाला देखिए, आई हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। क्या बोल रहा है, मैं स्कूल क्या हुआ, गया, ठीक है। क्या हुआ, मैं स्कूल गया। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में होता है, ठीक है। मतलब स्कूल, मतलब होमवर्क फिनिश करने के बाद मैं स्कूल गया, ये बोल रहा है होमवर्क फिनिश करने के बाद में मैं स्कूल गया हूं, ठीक है। मुझे बताएं कौन सा काम पहले हो रखा है, ठीक है। हमने बोला पहले हमारा होमवर्क करने वाला काम हो रहा था, ठीक है, उसके बाद में वो स्कूल गया है। ये बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। पहले होमवर्क हुआ है, फिर उसके बाद में वो स्कूल गया है, ठीक है। तो क्या बोला, आई हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है, मैं क्या हुआ, स्कूल गया, ठीक है। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। व्हेन, अभी कर रहा है कब गया स्कूल, आई हैड, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, मतलब जब मैंने अपना होमवर्क जो है फिनिश कर दिया उसके बाद में मैं कहां गया हूं, स्कूल गया हूं। पहले काम क्या हुआ हमारा, होमवर्क फिनिश करने वाला, और बाद में काम हुआ स्कूल करने वाला, ठीक है। तो अगर हमने बोला
दोनों ही पास्ट में है तो इसे किस में लिखेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो पहले काम जो रखा होता है उसे किस में लिखते हैं, जो पहले ही हो गया काम, ठीक है, उसे लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद में काम हुआ है उसे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो अब इस चीज को हम बार बार नहीं करेंगे, अब हम ये से समझेंगे। क्या बोला है, आई हैड गॉन टू स्कूल आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है, मतलब होमवर्क फिनिश करने के बाद में मैं कहां गया हूं, स्कूल गया हूं। तो ये काम पहले हो गया, तो हमने बोला ये काम पहले हुआ तो इसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके पहले वाला काम किस में लिखेंगे, उसके पहले वाला काम लिखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये काम तो हमारा पहले हुआ, उसके बाद में ये काम हुआ है, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट में आया, तो बाद वाला काम किस में आएगा, ये आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। क्या लिखेंगे, गो की क्या होती है सेकंड फॉर्म, वेंट होती है। तो क्या लिखा, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। अभी तीसरा वाला सेंटेंस देखना। तीसरा वाला क्या है, दे हैड बॉट दिस कार इन 2002, ठीक है। क्या लिखा है, दे हैड बॉट दिस कार इन 2002, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगर ये इतना सेंटेंस होता क्या सही होता, इन 2002 नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, दे हैड बॉट दिस कार, ठीक है। हमने बोला ये अगर इतना सेंटेंस होता ये चीज क्या बोल रही होती, अगर ये नहीं होता इन 2002, ये क्या बोल रहा होता, दे हैड बॉट दिस कार, ठीक है। तो हमने बोला हाँ ये बोल रहा होता उसने कार खरीदी, ठीक है, दे हैव बॉट के साथ उन्होंने कार खरीद ली, ठीक है, ये पास्ट की बात बोल रहा है। लेकिन मैंने बोला अगर ये पास्ट की बात बोल रहा है, केवल पास्ट की बात बोल रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं बोला जा रहा, हमने वहां लिखा था ना, अगर ये पास्ट की बात बोल रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि ये तो पास्ट का फैक्ट बता रहा है, ये पास्ट और पास्ट में क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। तो हमने बोला ये तो गलत है, पहले अगर हमें पास्ट की बात बतानी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी सॉरी, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगी। और पास्ट परफेक्ट में अगर किसी चीज को आना होगा तो पहले वो काम जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और फिर उससे बाद में जो उससे पहले वो काम, फिर पहले वो काम पास्ट इंडेफिनिट होगा, और फिर उसके पहले और भी पहले जाके वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं, ठीक है। तो इतना हमारा सेंटेंस सही होता। तो ये हमारे किस में आता, अगर ये पास्ट में तो पास्ट और पास्ट में या तो प्रेजेंट में आता या पास्ट में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता या पास्ट इंडेफिनिट में आता। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इन 2002 आ गया, क्या आ गया, इन 2002 आ गया, और ये टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, और कब का टाइम बता रहा है, ये एक तरह से पास्ट का टाइम बता रहा है। अगर हम अभी खड़े हुए हैं 2022 में तो 2002 हमारा पास्ट का टाइम है, ठीक है। अगर पास्ट का टाइम है तो हमारा हमने बोला था जो टाइम के हिसाब से हम टेंस चेंज करते हैं, तो पूरा टेंस हम किस में लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे, मतलब पास्ट में लिख देंगे। है तो ये भी पास्ट, लेकिन ये पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। अब हमें लिखना है केवल पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या लिखेंगे, दे bought this car in 2002, वर्ब की सेकंड फॉर्म ला दी, बाय बॉट, ठीक है, बाय बॉट, दे bought this car in 2002, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखना, मैं जब तक वाला मिटा देता हूं। नीचे वाला क्या है, ही ऑलरेडी वॉच द मूवी, ठीक है। क्या हुआ, ही ऑलरेडी वॉच द मूवी, ठीक है, ही ऑलरेडी वॉच द मूवी। अब ये सेंटेंस समझने वाला है, क्या है ये सेंटेंस समझने वाला है। मान लीजिए अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं, कहां खड़े हैं, अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं, ठीक है, और आप मेरे से बोलो कि भैया आपने पुष्पा देख ली क्या, क्या बोलो, भैया आपने मूवी पुष्पा देख ली क्या। अभी कब बोल रहे हो आप, प्रेजेंट में बोल रहे हो, तो क्या बोलूँ, हाँ मैंने पुष्पा पहले ही देख ली, क्या बोलूँ, पुष्पा मैंने पहले ही देख ली। तो कब देख ली, मैंने पहले ही देख ली ना, प्रेजेंट से वो चीज पहले हो गई है। अगर वो चीज पहले ही हो गई है काम, तो वो किस में आएगा, वो आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आएगा भैया, वो काम पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर मैं जैसे प्रेजेंट में भी खड़ा हूं और आपने बोला भैया वो काम कर लिया क्या, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने वो काम पहले ही कर लिया। क्या बोला, मैंने वो काम पहले कर लिया। तो अगर प्रेजेंट में कोई बात हो रही है और आपने मेरे से पूछा कि भैया वो काम आपने कर लिया, और मैं बोलूंगा मैंने वो काम पहले कर लिया, तो वो कहां चले जाएगा, पास से थोड़ा, प्रेजेंट से थोड़ा पीछे खिसक जाएगा। मतलब कब काम करा था, वो पहले कर लिया था, तो कहां आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे खिसकते वो क्या हो जाएगा, पास्ट में चले जाएगा। और पास्ट की चीजों को हम बताने के लिए किससे यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से यूज करते हैं, पास्ट का फैक्ट बताने के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ऐसे हमारा पास्ट में भी होगा। मान लीजिए कोई काम आपने वही चीज पास्ट में पूछी थी, किसमें पूछी थी, पास्ट में पूछी थी। मान लीजिए आपने मेरे से कब पूछा था, 1 महीने पहले पूछा था कि भैया आपने पुष्पा देख ली क्या। कब पूछा, कब था, पास्ट में पूछा था ना, 1 महीने पहले पूछा था, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा उस टाइम पास्ट में, हाँ भैया वो मैंने 5 दिन पहले देख ली। कहाँ देख ली,
5 दिन पहले भी देख ली, तो मतलब अगर वो पास्ट से और पास्ट में जा रहा है, मतलब पास्ट में तो आपने मेरे से पूछा था, ठीक है, और मैं बोलूंगा मैंने 5 दिन और पहले देख ली, तो मतलब पास्ट से और पहले देख ली, तो किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट। क्या आ जाएगा, ये हमारा पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, तो किस में आएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में आएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई, फिर से एक बात देख लीजिए क्या बोला मैंने। अगर कोई काम हमारा प्रेजेंट में हुआ होता है, ठीक है, और पूछा हो कि हाँ वो काम आपने कर लिया, तो मैं बोलूंगा हाँ वो काम मैंने पहले ही कर लिया। कब कर लिया, पहले ही कर लिया। तो पहले के लिए क्या आएगा, प्रेजेंट से पहले क्या होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, मतलब पास्ट होता है, और पास्ट को हम किसे दिखाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट दिखाते हैं, ठीक है। अगर वही चीज हमारी पास्ट में पूछी होती है, आपने आज से 2 साल पहले या 2 महीने पहले पूछी होती कि भैया आपने पुष्पा मूवी देख ली क्या, ठीक है, मैं बोलूंगा क्या कि भैया पास्ट में बोला है तुमने, ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ वो मैंने पहले ही देख ली, मतलब पास्ट से भी पहले देख ली, तो मतलब पास्ट से और पीछे चले गया हूं मैं, और पास्ट से और पीछे गया हूं, तो मतलब क्या होगा, वो पास्ट ऑफ पास्ट होगा, तो कहने का वो पास्ट परफेक्ट मारा होगा। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, इस वर्ड को पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं, इस वर्ड को पकड़ते हैं। अगर ये वर्ड नहीं होता तो क्या होता, ही वॉच्ड द मूवी, ठीक है, उसने मूवी देख ली थी, उसने मूवी देखी थी। बात समझ में आई नहीं, लेकिन ये ऑलरेडी आ गया। क्या आ गया, ऑलरेडी आ गया। अब ऑलरेडी का मतलब जानेंगे पहले हम, ठीक है, क्या जानेंगे हम, ऑलरेडी का मतलब जानेंगे। ऑलरेडी का मतलब होता क्या है, ठीक है। ऑलरेडी का वैसे इंग्लिश में मतलब होता है बाय नाउ और बाय देन, ठीक है। क्या बोला हमने, बाय नाउ और बाय देन। अब एक चीज और मुझे और यहां बतानी है, क्या क्या भैया ऐसा फ्यूचर में भी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल फ्यूचर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर में भी हो जाएगा। अगर वो कभी ये चीज फ्यूचर में पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, फ्यूचर में, और हम बोले कि वो काम हमने पहले कर लिया, क्या कर लिया, पहले कर लिया, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, बाय नाउ और बाय देन। बाय नाउ का मतलब क्या होता है, ठीक है, बाय नाउ का मतलब तो क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, ठीक, किसमें होता है, बाय नाउ का मतलब प्रेजेंट में होता है। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। बाय देन का मतलब क्या होता है, ये देन जो होता है हमारा वही पास्ट भी दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा होता है, पास्ट भी दिखा रहा होता है, और दिखा रहा होता है हमारा फ्यूचर भी दिखा रहा होता है। हमने बोला बाय नाउ का मतलब क्या होता है, ये दिखा रहा होता है हमारा प्रेजेंट। क्या दिखा रहा होता है, ये दिखा रहा होता है हमारा प्रेजेंट, ठीक है। और जो बाय देन होता है ये दिखा रहा होता है हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, कहने का अर्थ ये जो ऑलरेडी वाला वर्ड है ना, ये प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज हो सकता है, और फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। हमने बोला ऑलरेडी वाला वर्ड प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज हो सकता है, और फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। तो अंतर कैसे आएगा, हमने बोला अंतर ऐसे आएगा, अगर वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है, मतलब प्रेजेंट के टेंस में ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो मतलब वो काम पहले हो चुका है, तो किस में आएगा हमारा, वो आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आएगा, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में वो काम हो चुका है, प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है ऑलरेडी वर्ड, तो वो काम पहले हो चुका है, ठीक है। दूसरा काम, अगर ये ऑलरेडी वर्ड हमारा पास्ट में यूज हो रहा हो, किस में यूज हो रहा है, पास्ट के सेंटेंस में यूज हो रहा हो, तो मतलब वो काम पास्ट से पहले हो चुका है, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अगर वही काम हमारा फ्यूचर में यूज हो रहा होता है, किसमें, ये ऑलरेडी वर्ड फ्यूचर में यूज हो रहा होता, तो ये काम फ्यूचर से पहले हो चुका होता, मतलब फ्यूचर से पहले क्या आता है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट आता। बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला है बाय नाउ और बाय देन ऑलरेडी के दोनों मतलब होते हैं। हाँ पहले ही, जैसे मैं बोला आपने पुष्पा मूवी देख ली प्रेजेंट में, तो मैं क्या बोलूं, मैंने पहले ही देख ली। कब देख ली, पहले ही देख ली, तो वो वाला वर्ड का यूज ये ऑलरेडी बताता है, ठीक है। तो बाय नाउ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में, ठीक है, केवल प्रेजेंट करता है, और बाय देन का मतलब पास्ट और फ्यूचर ये दोनों दिखा रहा होता है। तो इससे हमने क्या समझा कि जैसे ही हमारा ऑलरेडी आ जाएगा किसमें, प्रेजेंट में, किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट के टेंस में, ठीक है, तो हम वहां क्या लिख देंगे, प्रेजेंट का काट के क्या लिख देंगे, वहां लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट, वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे। हाँ प्रेजेंट का काट के पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे, ठीक है। अगर वही चीज हमारी ऑलरेडी किस में आ रही हो, पास्ट इंडेफिनिट में आ रही हो, मतलब पास्ट में आ रही हो, तो उसे काट के हम क्या लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अगर वही चीज हमारी फ्यूचर में आ रही हो, ऑलरेडी वर्ड फ्यूचर में आ रहा हो, फ्यूचर के सेंटेंस में आ रहा हो, तो उसे काट के हम फ्यूचर परफेक्ट लिख देंगे। अब जरा यहां आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, अगर ये ऑलरेडी हटा तो क्या बोलता है, ही वॉच्ड द मूवी, उसने मूवी देख ली, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन वर्ड कौन सा लग गया, ऑलरेडी लग गया। वर्ड कौन सा लग गया हमारे यहाँ पे, ऑलरेडी लग गया। तो ऑलरेडी वर्ड का मतलब क्या है, ऑलरेडी वर्ड का मतलब क्या है कि मतलब ये काम तो हुआ था पास्ट में, ठीक है, ये काम क्या हुआ था पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी लगते ही मतलब पास्ट से पहले वो काम हो चुका है, किससे हो चुका है, पास्ट से पहले काम हो चुका है, मतलब बताना चाह रहा है ही वॉच्ड द मूवी, उसने मूवी देख ली थी, मतलब 1 महीने 2 महीने पहले वो लिखा ही वॉच्ड द मूवी, ठीक है, यहां तक तो, लेकिन वहां उसने वर्ड ला दिया ऑलरेडी, क्या ला दिया, ऑलरेडी, मतलब उससे भी पहले वो मूवी देख चुका है, ठीक है, जब उसने बताई ना उससे भी पहले वो मूवी देख चुका है। तो हमने क्या बोला, ये सिंगल सेंटेंस जो है ना, अभी हमने क्या बोला कि पास्ट परफेक्ट जो होता है सिंगल सेंटेंस कभी अकेला नहीं आएगा, जो पास्ट परफेक्ट होगा सिंगल सेंटेंस अकेला नहीं आएगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो क्या दिखाते हैं, पहले ही वो पास्ट पे ले आते हैं, पास्ट पे तो पहले होता है, जैसे वॉच्ड हो गया हमारा, ये पास्ट टेंस यूज हो रहा है, और उससे पहले ही वो चीज हो जाती है काम, मतलब ये पास्ट
वर्ड से पहले ही काम हो चुका है। पास्ट इंडेफिनिट में काम हुआ था अगर ऑलरेडी लगता ही वॉच्ड द मूवी, ठीक था, ठीक है, उसने मूवी देखी थी, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जैसे लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो काम पास्ट से भी पहले हो चुका है। किससे हो चुका है? पास्ट से भी वो काम पहले हो चुका है, जो मैंने यहां बता रखा था। अगर ये काम पास्ट से भी पहले हो चुका है तो क्या आएगा, यहाँ हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा, क्योंकि जो काम पास्ट से भी पहले हो चुका होता है तो उसके साथ में पास्ट परफेक्ट आएगा। तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे, हम लिखेंगे he had already watched the मूवी। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने क्या ला दिया, हैड ला दे, ताकि ये क्या बन जाए, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए, ये बन जाए पास्ट परफेक्ट। आई बात समझिए? हमने सबसे पहले क्या बताया था, हमने बताया था कि कभी भी जो है पास्ट परफेक्ट अकेला नहीं आएगा, यही तो बताया था, ठीक है। उसके साथ में एक सेंटेंस आएगा जो पहले पास्ट इंडेफिनिट बता रहा होगा, ठीक है, उसके बाद में वो पास्ट परफेक्ट होगा, ये बताया था हमने। लेकिन यहाँ पे क्या बदल दिया हमने, यहाँ पे ये बदला है कि भैया अकेला तो अब भी यूज नहीं होगा पास्ट परफेक्ट। देखो अकेला तो अब भी यूज नहीं होगा, हम बोलते ही हैड वॉच्ड द मूवी तो ये गलत हो जाता हमारा, क्या हो जाता, अगर हम बोलते ऑलरेडी बोलते ही हैड वॉच्ड द मूवी बोलते तो हमारा गलत हो जाता। तो ठीक कैसे करते हैं, हमने बोला कि भैया ऑलरेडी जो वर्ड है ना वो पहले ही वॉच्ड द मूवी, तो मतलब ये हो गया उसने मूवी देखी थी, पास्ट में देखी थी, लेकिन जैसे ही ऑलरेडी वर्ड लग गया तो मतलब ये पास्ट से पहले देखी थी, इस पास्ट से पहले देखी थी। और इस पास्ट से अगर कोई काम पहले हो रखा था तो वो होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट से थोड़ा सा भी काम पहले हो रखा पास्ट परफेक्ट में होगा, तो इसे हमें पास्ट परफेक्ट में बताना पड़ेगा। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अभी नीचे वाले सेंटेंस देखिए, जब तक मैं वो मिटा देता हूं। यहां से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो बाय होता है ना, ये क्या होता है, हमारा टाइम की डेडलाइन होती है। किसकी होती है? टाइम की डेडलाइन होती है, ठीक है। टाइम की डेडलाइन कौन कौन सी होती है? एक तो टिल होती है, बाय होती है, ठीक है, और क्या होती है, अब टिल होती है, ठीक है। तो टाइम की डेडलाइन का मतलब काम होता है वो काम पहले हो चुका होता है। जैसे हमने बोला प्रेजेंट में बाय नाउ बोला है तो मतलब वो काम प्रेजेंट से पहले हो चुका है, तो आपने किस में लिखा, वो पास्ट में लिख लिया, ठीक है। बाय देन बोला तो अगर हम उसे पास्ट में बोलेंगे तो पास्ट से वो पहले काम हो चुका है, क्योंकि टाइम की डेडलाइन का मतलब कहता है बाय पास्ट मतलब बाय देन का मतलब बाय पास्ट हुआ, तो मतलब पास्ट से वो पहले हो चुका है। एक टाइम की डेडलाइन सेट करी जैसे यहाँ पे कि भैया प्रेजेंट से वो काम पहले होना है, ठीक है। क्या बोला, बाय नाउ का मतलब नाउ प्रेजेंट को हमने डेडलाइन बताया, ये इससे हम डेडलाइन दिखा रहे हैं, तो इससे काम वो पहले जो है प्रेजेंट से पहले होगा तो पास्ट में होगा, ठीक है। ऐसे हमने बोला अगर हमारा पास्ट में है, क्या है, हमारा पास्ट है, ठीक है, क्योंकि देन हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाता है, तो ये हमने बोला देन हमारा पास्ट है, ठीक है। तो बाय हमारी टाइमलाइन डेडलाइन सेट करी तो मतलब ये काम पहले यहां तक हो जाना चाहिए, इससे पहले पहले, तो हमारा पास्ट और पास्ट आ गया। ऐसे हमारा फ्यूचर का भी आएगा। आई बात समझ नहीं? अब हम अपना फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस देखिए क्या है, फोर्थ सेंटेंस क्या है, ही, इसमें ब्रैकेट भरना है, दैट समवन हिज पॉकेट, ठीक है। क्या हुआ, ही रियलाइज, आप कोई सा भी सेंटेंस अभी ला लो, उसे रियलाइज हुआ मतलब उसे महसूस हुआ क्या, कि किसी ने दैट समवन, कि किसी ने उसकी क्या होगी, पॉकेट मार ली है। बात समझ आई? उसकी क्या होगी, पिक कर लिया, मतलब कुछ भी पिक का लगा लो, ठीक है, पिक कर ली उसकी पॉकेट, ठीक है। बात समझ आई? मुझे बताओ कि सबसे पहले उसे क्या हुआ, उसे पहले रियलाइज हुआ या उसकी पहले पॉकेट मार ली गई, ये बताओ। पहले उसे रियलाइज हुआ मतलब उसे रियलाइज होना पहले काम हुआ या उसकी पहले पॉकेट मार ली गई है, ये बताइए पहले, ठीक है। हमने बोला भैया पहले तो उसकी पॉकेट मार ली गई है, ठीक है, जब भी तो उसे रियलाइज हुआ है, पहले पॉकेट उसकी कट गई होगी जब भी तो उसे रियलाइज होगा, तो हमने बोला पहले काम हमारा ये वाला हुआ है। कौन सा हुआ है, पहला काम हमारा ये वाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमारा काम कौन सा हुआ होगा, ये वाला हुआ होगा। अब पहले से पढ़ लीजिए आप, ही रियलाइज दैट, कोई सा भी रियलाइज ला दीजिए, ही हैड रियलाइज, ही रियलाइज, उसे रियलाइज हुआ कि समवन पॉकेट पिक्ड हिज पॉकेट, ठीक, किसी ने उसकी जो है पॉकेट काट ली है, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले उसे रियलाइज हुआ होगा, महसूस हुआ होगा, या पहले उसकी पॉकेट काट ली होगी। तो हमें क्या समझ में आया, पहले उसकी पॉकेट काटी होगी जब भी तो उसे महसूस होगा अरे यार पर्स कहां गया। बात समझ में आई नहीं? तो हमारा पहले काम कौन सा हुआ, ये वाला, समवन पिक्ड हिज पॉकेट। तो हमने बोला कोई काम अगर पहले हो रखा होता है तो यहां तो देखो सारे पास्ट के हैं, किसके, सारे पास्ट के, तो कोई काम पहले हुआ होता है, क्या होता है, कोई काम पहले हुआ होता है, ठीक है। जैसे हमने बोला कोई काम यहां हुआ है और उसके पहले उसे काम हुआ है, ठीक है। तो हमने बोला उसे पहले रियलाइज हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है कि समवन हैड पिक्ड हिज पॉकेट, तो पहले उसकी पॉकेट काटी गई है या पहले क्या बोलते हैं उसे रियलाइज हुआ है, तो हमने बोला भैया उसकी पहले पॉकेट काटी गई है। तो जो काम पहले होता है उसे हम किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, किसे लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जो उसके बाद में काम होता है उसे किस में लिखते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो हमने बोला इसे हम लिखेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट में, किसे लिखेंगे हम, इसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा पास्ट परफेक्ट में कौन कौन से हैं, देखो यहाँ है पिक्ड, यहाँ है हैड पिक्ड, यहाँ है पिक्ड, यहाँ है पिक्ड, ठीक है। ये तो सारे मैंने ये एक सेम जैसे लिख दिए। तो हमने बोला हैड पिक्ड आ जाएगा, क्या उठाएंगे हम, हैड पिक्ड उठाएंगे। तो अब हमने कहा चलो हैड पिक्ड आ गया, एक किसी और में हैड पिक्ड ला दिए, जैसे इसमें ला दिया हमने, ये दोनों सेंटेंस सेम लिख दिए, क्या इसे रिलाइट कर दीजिए,
या इसे हेड रिलाइज्ड बोल दीजिए, ठीक है, और इसे लिख दिया हेड पेग्ड, ठीक है, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। सब अलग अलग हो गए ना, हाँ सब अलग अलग हो गए, ठीक है। अब क्या है, अब आपने देखा कि भैया उसे रियलाइज पहले हुआ है या पहले उसे पॉकेट कार्ड लेकर लिए या पहले उसे रियलाइज हुआ है, तो मैंने बोला पहले पॉकेट कार्ड लेके ये, तो पहला काम जो होता है उसे लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, तो हमने बोला यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है और यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, तो इन दोनों को तो हम काट देते हैं। अभी क्या करा हमने, ऊपर वाले दोनों को काट दिया, ठीक है। आगे ये देखते हैं हम। अब मुझे बताएं कि ही रियलाइज, अभी ये काम तो पहले हो गया, तो उसके बाद वाला काम किस में आएगा हमारा, जो काम पहले हो गया, मतलब पॉकेट काटने वाला काम पहले हो गया, तो बाद वाला काम किस में आएगा, हमने बोला बाद वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो मुझे बताएं कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या ये आ रहा है या ये आ रहा है, हमने बोला ये तो पास्ट है, मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो ये तो कटा, ये हो गया हमारा सही। बात समझ में आई या नहीं? आप एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ लीजिए। उसने बोला उसे रियलाइज हुआ कि किसी ने उसकी पॉकेट काट ली, तो पहले पॉकेट काटने वाला काम हुआ, उसके बाद में हुआ हमारा उसको रियलाइज करने वाला, ठीक है। तो पॉकेट काटने वाला काम पहले हो गया, तो जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। हमने बोला दो है हमारे पास्ट परफेक्ट में सेकंड में, ठीक है, एक तो हमारा सी है और एक हमारा डी है, इन दोनों में नहीं है पास्ट परफेक्ट, ये तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने ये दोनों काट लिए क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है अकेले में, ठीक है। ये दोनों आगे हमारे पास्ट परफेक्ट आ गए। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। पहले काम तो उसका पॉकेट काटने वाला हो गया, फिर उसके बाद में उसे क्या हुआ, उसे रियलाइज हुआ, ठीक है। जो बाद वाला काम होता है फिर उसमें किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो हमने बोला पास्ट इंडेफिनिट में आप कौन सा काम आ रहा है हमारा, ये या ये, हमने बोला ये तो फिर पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। मेरी बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, अब हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या देखिए फिफ्थ वाला। अब यहाँ क्या है, ही फाउंड, ही हैड फाउंड, ठीक है, और क्या बोलते हैं ही फाउंड, ठीक है। ये 3-4 आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर फाउंड का मतलब क्या है कि उसे महसूस हुआ, जैसे रियलाइज का मतलब भी महसूस करना होता है, यहाँ भी फाउंड का मतलब उसे पता चला है, उसे महसूस हुआ क्या, दैट ऑल हिज मनी, जो उसकी सारी पैसा था वो क्या हो गया, स्टोलन, क्या हो गया, स्टोलन हो गया, मतलब उसका सारा पैसा क्या हो गया, चोरी हो गया। बात समझ में आई नहीं, ऑल हिज मनी स्टोलन, सारा पैसा उसका क्या हो गया, चोरी हो गया। मुझे पता पहला काम कौन सा हुआ है, पहला काम उसका पैसा चोरी हुआ है या पहले उसे महसूस हुआ है, बताओ। पहले तो उसका पैसा चोरी हो गया होगा, तभी तो उसे उसके बाद में महसूस हुआ होगा। हमने काम भैया ये काम फिर से पहले हुआ, ये काम किससे हुआ है, पहले हुआ है सेंटेंस में। तो मुझे बताइए जो काम पहले होता है उसे किसमें लिखते हैं, उसे लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। कैसे लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। क्या ये पास्ट परफेक्ट में, हमने बोला नहीं है, ठीक है। क्या ये पास्ट परफेक्ट में हेड स्टोलन, मैंने बोला हाँ ये तो है, ठीक है। क्या ये पास्ट परफेक्ट में वर्ड स्टोलन, हमने बोला ना ये भी नहीं है। क्या ये पास्ट परफेक्ट में, ये हेड क्या ला दिया, ठीक है, हेड स्टोलन, ठीक है, मैंने बोला हाँ ये भी पास्ट परफेक्ट में। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, क्या आ रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आ रहा है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में है, ये भी पास्ट परफेक्ट, मतलब एक तरह से हमारा बी और सी तो गलत हो गया, अब ए और डी बचा, क्या बचा, ए और डी बचा, ठीक है। और शुरुआत में जो बोला ही फाउंड, मतलब बाद में उसे महसूस हुआ ना, पहले तो उसकी जेब कट गई, बाद में उसे महसूस हुआ, तो जो पहले वाला काम है, मतलब जो बाद वाला काम है वो किसमें आएगा, वो आएगा हमारा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। भैया पहले उसे मतलब मान लीजिए उसका पहले पता चलेगा, महसूस हो गया कि भैया उसकी क्या हो गया, सारा पैसा जो है चली गया है, चोरी हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसे महसूस हुआ है ना, पहले तो सारा पैसा उसे चोरी हो गया, फिर उसके बाद में उसे महसूस हुआ है। जो पहले काम होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखिए, बाद वाले काम को हमें किसमें लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो फाउंड और फाउंड दोनों में ही वर्ब के सेकंड फॉर्म हमारे पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब हम इन दोनों में कैसे पता लाएंगे कि ए सही है या हमारा डी सही है। देखिए मुझे पहले बताएं, ठीक है, ये जो हैड स्टोलन और हैड बीन स्टोलन में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। हमने बोला अंतर का तो मुझे हमें कुछ पता नहीं है। हमने देखा कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारा पास्ट परफेक्ट बताती है। क्या बताती है, हमारा पास्ट परफेक्ट बताती है, ठीक है। हमने बोला यहाँ भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट परफेक्ट बताती है। तो अंतर क्या आएगा, हमने क्या कि भैया जो हेड स्टोलन है ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, लेकिन ये एक्टिव में है, किसमें है, ये हमारा एक्टिव में है। किसमें भैया, एक्टिव में। कहने का एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वो होगा हमारा डूअर। क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा डूअर। एक्टिव का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, मतलब वो काम कर रहा होता है, ठीक है। नीचे क्या है हमारा मैंने बोला था अगर पैसिव आता है, क्या आता है, पैसिव आता है, तो आता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है हमारी पैसिव में, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज एम आर, ये मैंने बता रखा अपना प्राइमेटिव वर्ब में, ठीक है, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है, और क्या आता है हमारा बीन आता है, ठीक है। मतलब बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्या आ गई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो हमने यहां से क्या समझा कि है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट है, ये भी पास्ट परफेक्ट है, बस ऊपर वाला हमारा एक्टिव में और नीचे वाला हमारा किसमें, पैसिव में है। दोनों ही सही, ये भी पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट, बस अंतर ये हमारा जो है एक्टिव में और ये हमारा पैसिव में, ठीक है। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो होगा डूअर, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा
रिसीवर। क्या होगा ये हमारा रिसीवर होगा। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो हमें ही सब्जेक्ट ही था, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ दिक्कत थी। मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है ऑल हिज मनी वाला, बताओ मनी जो है वो डूअर हो सकती है रिसीवर हो सकती है। उसकी मनी ने कुछ खो दिया या उसकी मनी खो गई खुद, ठीक है। तो हमने बोला ये जो सब्जेक्ट है ये खुद रिसीवर था, मतलब सारा काम इस पर हो रहा है। रिसीवर का मतलब क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो। डूअर का मतलब जो काम कर रहा हो, रिसीवर का मतलब जिस पर खुद काम हो रहा हो। बात समझ में आई नहीं? तो यहां पर मनी काम कर रही थी या मनी पर काम हो गया, मतलब मनी खुद हो गई। बात समझ में आया, ठीक है। तो मनी क्या होगी, सब्जेक्ट रिसीवर होगी। रिसीवर के साथ में हम एक्टिव लाते हैं, पैसे लाते हैं। हमने बोला रिसीवर के साथ में हम क्या लगाते हैं, पैसिव लगाते हैं। रिसीवर के साथ में हम पैसिव लाते हैं, तो हमारा ये वाला तो गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है, उसके साथ में हमारा बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव दिखा रहा है। तो इस सब में हमने चर्चा करी कहां हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा, कहां पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्या ऐसा जरूरी है क्या हमेशा ही जो है पास्ट परफेक्ट आएगा? जैसे 3-4 सेंटेंस लिख दिए, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, ठीक है। हमने बोला हमारा सेंटेंस यहां से चालू हो रहा है, फिर ये आ 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 रहा है, और ये सारा ही किसमें है, पास्ट में चल रहा है। किसमें चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। और हम यहाँ खड़े हैं प्रेजेंट में। किसमें खड़े हैं हम, प्रेजेंट में खड़े हैं। और हमने पास्ट से कोई चालू करा और फिर पास्ट में, फिर पास्ट में, फिर पास्ट में, फिर पास्ट में, सीरीज में चल रहा है एक तरह से। मतलब वो पहले बहुत पास्ट में था, फिर आगे आया, फिर थोड़ा आ गया, फिर थोड़ा आएगा, फिर हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि भैया चलो हमने तो मान लिया पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट, फिर ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा इसके बारे में आपने सोचा? तो हमने क्या बोला कि भैया कि अगर कोई काम सीरीज में हो रहा हो, कहने का पहले हमारा एक काम चल रहा हो पास्ट में, फिर उसके बाद में दूसरा काम चल रहा, फिर उसके बाद में तीसरा काम चल रहा, फिर चौथा काम चल रहा, फिर पांचवा, मतलब एक सीरीज में काम चल रहा होता है। तो ये सारे जो यूज होते हैं ये चलते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें चल रहे होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चल रहे हैं। जैसे हम कहानी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कहानी पढ़ते थे, उसमें क्या बोलता था, एक राजा था, ठीक है, वो अपने प्रजा में बहुत विख्यात था, ठीक है। ये कहानी चल रही है, पहले राजा था, फिर वो प्रजा में विख्यात था, वो सारी प्रजा का ध्यान करता था, ठीक है। वो योग और क्या बोलते हैं भक्ति भी करता था, ठीक है। ऐसे काम चल रहा आगे, ठीक है। पहले एक प्रोसेस आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, ये प्रोसेस चल रही है। तो हम सारी प्रोसेस को किसमें यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट। क्यों, क्योंकि पास्ट से एक काम शुरू हुआ और वो फिर आगे बढ़ता ही जा रहा है काम, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि एक पास्ट में काम हुआ उससे पहले कोई काम हो चुका है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि पास्ट में कोई काम हुआ उससे पहले एक काम हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं? तो हमें ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा, ये जो काम होगा पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कोई काम पास्ट में हुआ, किसमें हुआ, पास्ट में। अब वो पास्ट में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। पास्ट में हुआ और उसके बाद में ये काम चल रहा है, फिर पास्ट से आगे काम बढ़ रहा है, फिर और आगे बढ़ रहा है, फिर और आगे बढ़ रहा है, फिर और आगे, मतलब प्रेजेंट की तरफ को बढ़ रहा है। तो क्या होगा, वो हमारा सारा ही पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हमारे सेंटेंस लिखे हमने 2-3, 5 cows lived in a little forest, ठीक है। मतलब जो 5 गाय थी वो रहती थी, पास्ट का है, ठीक है। कहाँ रहती थी, इन अ लिटिल फॉरेस्ट, एक छोटे से जंगल में रहती थी, ठीक है। दे एट फ्रेश ग्रास, ठीक है। क्या खाती थी वो, फ्रेश ग्रास खाती थी। दे एट फ्रेश ग्रास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि भैया पहला काम ये चल रहा है बाद में ये चल रहा है, ठीक है। नहीं, पहले एक काव रहती थी, वो घास खाती थी। ये एक सेंस में बता रहा, पहले 3-4 गाय रहती थी, वो वहां पे घास खाते, ठीक है। उन्हें वहां बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनमें आपस में फूट पड़ गई, फिर वो क्या हो गए, अलग हो गए। फिर क्या हुआ, शेर ने उन्हें देखा और उनकी क्या हो गई, यूनिटी टूट गई। तो उसके बाद में शेर ने उन पर हमला कर दिया। तो मतलब एक कहानी चल रही है, पहले एक काम हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा, फिर कहानी चल रही है। तो सारी चीजें जो यूज होंगी वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। देखिए ये लिखा है, 5 cows lived in a little forest, they ate fresh grass in a large green area, ठीक है। वो कहाँ खाती थी, एक बड़े ग्रीन एरिया में खाती थी, ठीक है। they were kind friend, ठीक है। वो क्या थी, एक दयालु दोस्त थी, ठीक है। इस तरह से अगर कोई काम चल रहा होता है तो सारे काम हमारे किसमें होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, ठीक है। अगर कोई काम हमारा पास्ट में यूज हुआ और उससे पहले कोई काम हो गया तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो आज हमने यहीं पे आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का यूज बताया, कहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, कहाँ को आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, ठीक है, टेंस की सीरीज में। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी ये जो सीरीज चल रही है टेंस की सीरीज पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कमेंट भी करना। थैंक यू।